प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और बहनों भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर है प्रभु यीशु मसीह के प्यार को पाने के लिए, उनके उपकार को पाने के लिए और उनकी दी हुई असीम शांति को पाने के लिए बहुत ही सुंदर अवसर है। और ये आज का जो संदेश है ये मेरे और आपके दिल को सुकून ही नहीं देगा बल्कि ये खुशी भी देगा। और आज का संदेश हमने उस सीन से लिया, उस दृश्य से लिया है जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया। उसके बाद वो सूली पर चढ़े और उसके बाद सूली पर उन्होंने अपने सातों वचन को कह के अपने प्राण को त्याग दिया और उसके बाद उनको कब्र में रखा गया और वो अधोलोक में उतरे। इतना जो सुंदर वातावरण है कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की एक एक योजना को पूरा किया। आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे इस वचन में, और इसको हम लोग लेंगे यशायाह की पुस्तक से और देखेंगे किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की भविष्यवाणी और उनके द्वारा मुझे और आपको मुक्ति प्रदान करने की भविष्यवाणी कैसे की गई थी। हम लोग देखेंगे यशायाह की पुस्तक है, उसका 53 अध्याय, उसकी 5वीं आयत। वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यानी हो जाएं, यानी कि हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के जन्म से भी पहले यशायाह ने 700 वर्ष पहले कर दी थी। तो बहनों भाइयों, जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़े हुए उन्होंने उन 7 वचनों को बोला है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। उन्होंने डाकू से कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता और शिष्य को आपस में एक दूसरे को सौंपा ताकि एक पारिवारिक कलीसिया बन सके, और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को परमेश्वर को सौंपा। ये सारे दृश्य मैं और आप जो बाइबल के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु से पहले सारे कामों को पूरा करा उस सलीब के ऊपर। तो बहनों भाइयों, यशायाह की जो पुस्तक ये बता रही है कि यीशु मसीह, एक क्वेश्चन आता ना मन में कि यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मरने की जरूरत क्या पड़ी। यीशु मसीह चाहते तो सामान्य आदमी की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर सकते थे, लेकिन नहीं। जो भविष्यवाणी है और जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर की योजना, उसको पूरा होना बहुत जरूरी था। इसलिए लिखा हुआ यशायाह पुस्तक, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। यानी यीशु मसीह को जो कोड़े मारे जा रहे थे, यीशु मसीह को जो भाला मारा गया, यीशु मसीह को जो कांटों का मुकुट पहनाया गया, वो मेरे और आपके लिए था। वो हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे अधर्म के कारण के लिए कुचला गया और उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। अगर प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूसिफिकेशन को ना करते या परमेश्वर की ऐसी योजना ना होती कि सारी मानव जाति के पापों का अपने पुत्र के द्वारा हरण कर लें, सारी मानव जाति को चंगाई उसके लहू के द्वारा दिलवा दे और सारी की सारी दुनिया उस क्रूस की ओर देखे जहां से मुक्ति का द्वार खुलता है, तो बाइबल बताती है कि यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एक महान कार्य को किया है जिसको कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और वो हम पर दया करने वाला परमेश्वर है, हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। इसी तरीके से भजन संहिता में लिखा हुआ है, 103 अध्याय में पढ़ूंगा, उसकी 2री, 3री, 4थी आयत, और आप देखेंगे कि जो यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन है वो वहां पर फुलफिल हो रहा है। यानी भजन संहिता जो बहुत पहले दाऊद के समय में लिखी गई, दाऊद ने लिखा, भजन संहिता को लिखना और प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन लिखना, उसमें सैकड़ों साल का अंतर है। और जब हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह की योजना को पूरी हो रही, कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कैसे वो अपने 3.5 वर्ष के सुसमाचार प्रचार में सारी मानव जाति को अपनी ओर खींच लेगा और पापों की मुक्ति प्रदान करके स्वर्ग का द्वार खोल देगा। हम लोग देखते हैं भजन संहिता की पुस्तक, उसका 103 अध्याय और 2री, 3री, 4थी आयत को मैं पढ़ूंगा। लिखा हुआ, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। कौन सा उपकार? जो प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर बलिदान देके मुझे और आपको बचा लिया, जबकि प्रभु यीशु मसीह की डेथ से बहुत पहले इस घोषणा को कर दिया गया था कि किसी भी उपकार को ना भूलना। लिखा, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपने प्राणों का बलिदान देके मेरे और आपके पापों को, गुनाह को धो दिया और साफ कर दिया और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। बहुत पहले लिखा गया भजन संहिता और यीशु मसीह उसको सूली के ऊपर फुलफिल कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। और लिखा हुआ, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। एक उदाहरण, प्रभु यीशु मसीह ने तमाम लोगों को जिंदा किया, मुर्दों को।
प्रभु यीशु ने तमाम लोगों को चंगा किया, लेकिन एक उदाहरण उन्होंने सूली पे दे दिया। जब उस डाकू से कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, यानी उन्होंने क्या करा, उसके सारे अधर्म को क्षमा कर दिया और लिखा और तेरे सब रोगों को, और लिखा हुआ है वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता। उस डाकू के सर पर करुणा और दया का मुकुट बांध दिया और कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। भजन संहिता की ये तीनों आयतें, भजन संहिता 103, 2, 3, 4, ये यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन पे पूरी हो रही। और हम लोग देखते हैं जब प्रभु यीशु ने अपने प्राणों को त्याग दिया कि हे परमेश्वर मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और तब प्रभु यीशु मसीह को प्यार करने वाला एक उनका शिष्य और एक और व्यक्ति जो यूसुफ नाम का था, उसने प्रभु यीशु मसीह के लोथ को ले लिया और पूरे तौर तरीके से सुगंधित पदार्थों से उन्होंने लगाया और एक नई खुदी हुई कब्र में रख दिया और उस कब्र के ऊपर उन्होंने एक पत्थर को लगा दिया और सारी चीज़ों को उन्होंने जो एक अंतिम समय में पूरी की जाती है, यानी जिस तरीके से फिंडल होता है, उसको उन्होंने पूरा किया। आज भी ये यरूशलेम में वो कब्र मौजूद है। आज भी जब यरूशलेम जो लोग जाते हैं वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर दफनाया गया था। आज भी जो लोग यरूशलेम जाते हैं तो जानते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ था। आज भी लोग उस रास्ते पर जाते हैं जिस रास्ते पर यीशु मसीह अपने भारी सलीब को लेकर चल रहे थे। और आज जब प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बाद कब्र में शांति से सोए, वो मुझे और आपको शांति का संदेश दे रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। कोई भी व्यक्ति जाने के बाद ही कुछ देता है, लेकिन उन्होंने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ जो संसार तुमको नहीं दे सकता। और उन्होंने इस बात को अपने क्रूसिफिकेशन से पूरा ही नहीं किया, बल्कि जब यीशु मसीह इस संसार में आए और उन्होंने अपने कार्यों से तमाम लोगों के मन को शांत किया। अगर किसी की बीमारी दूर हो गई तो उसके मन में शांति आ गई। अगर किसी को अच्छाई मतलब कोढ़ों से कोढ़ी है चंगा हो गया तो उसके मन में शांति हो गई। हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से मुझे और आपको क्षमा प्रदान करी, क्योंकि क्षमा जो है वो मुक्ति का द्वार है। अगर आप क्षमा नहीं किए गए तो आपके लिए मुक्ति का द्वार नहीं खुलेगा। और प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु केवल मृत्यु नहीं है, बल्कि वो मेरे और आपके लिए अनंत जीवन का द्वार है। और हम लोग जानते हैं कि इसके लिए मुझे और आपको मन से मन फिराव करना, सच्चे हृदय से, जैसे उस डाकू ने सच्चे हृदय से मन फिराव किया। क्योंकि बाइबल बताती है, रोमियो की पुस्तक में लिखा हुआ है कि हृदय से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता। उस डाकू ने मुंह से अंगीकार किया कि प्रभु जब आप स्वर्ग में होइएगा, मुझे पता है आप पिता परमेश्वर के पुत्र हैं, जब आप स्वर्ग में होइएगा तो मेरी भी सुधि लीजिएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने सेकंडों में उसका काम कर दिया। यानी मैं और आप अगर अपने अंतिम समय में भी मृत्यु शैया पर हैं, उस समय भी अगर हम माफ़ी मांग लेंगे तो हमारी क्षमा हो जाती है। यानी कि क्रूस का संदेश जो है वो मन फिराव के बारे में भी बताता है। और हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर केवल मर नहीं रहे थे, बल्कि वो हमें अनंत जीवन दे रहे थे। बहनों भाइयों, परमेश्वर अंतिम समय में भी उन्होंने हमारे लिए उद्धार का द्वार खोल दिया, क्योंकि वो मेरे आपके मुक्तिदाता हैं, सारे संसार के मुक्तिदाता हैं। किसी जाति का उनको किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं है, वो सबके परमेश्वर हैं। और बाइबल बताती है कि सबके ऊपर उसके अनुग्रह की दृष्टि बराबर रहती है। वो भले और बुरे दोनों के लिए अपने सूर्य के प्रकाश को चमकाता है। तो आज जब प्रभु यीशु मसीह अपने शांति से कब्र में हैं और तीसरे दिन वो जब मुर्दों में से जी उठेंगे, तो ये बात हमें और आपको संदेश देती है कि हमारे लिए मुक्ति का और आशा का द्वार खुला हुआ है। इसलिए बहनों भाइयों, ये समय है कि हम लोग शांति से प्रभु की आराधना करें, उनको धन्यवाद दें कि प्रभु आपने इतना बड़ा काम किया हमारे लिए। मैं धन्यवादित हूँ। मैं आपके लिए प्रभु यीशु मसीह एहसानमंद हूँ कि आपने मेरे लिए ये काम किया। प्रभु मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं आपके रास्ते पर चलने, इस प्यार को जो आपने सलीब पर हमको दिया, इसको मैं बांटने का प्रयास करूँगा और आपके साथ साथ चलता रहूँगा। ये वचन आपको आशीषित करेगा। जय मसीह की। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों को इसको पहुँचाएँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको इस संदेश के द्वारा बहुत ज़्यादा शांति प्रदान करेंगे। जय मसीह की।